हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं एक लौते ऐसे यूट्यूब चैनल पर जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो कोर्सेज मिलते हैं फ्री में, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और हाई क्वालिटी एजुकेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर अदर एग्जाम्पलर बुक्स हो या कोई भी एडिशनल बुक्स हो, आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, चाहे आप कोई भी क्लास में हो। पूरे वीडियोस, पूरा कॉन्सेप्ट बेटा हमारे यूट्यूब चैनल पर भर भर के वीडियोस हैं। आइए देखिए विदाउट एनी कॉस्ट। आप चाहें तो पढ़ाई करने के लिए हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। हमारा सारा मटेरियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और ऐप पर भी अवेलेबल है। तो चलिए, क्लास 9 के प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो चैप्टर है एनसीईआरटी से, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1। एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। मे भी हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए वीडियो, बिकॉज अब सभी को पता है कि जीशान सर डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा टाइम जरूर लेते हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड ज्यादा स्लो लगे तो 1.5x पे करके देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा फोकस मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की तरफ ज्यादा होता है। जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, दे नीड स्लो एक्सप्लेनेशन, दे नीड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो उनको बताना पड़ता है कि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उसमें तो यार बेटा समय लगता है। तो चलो भाई, पेन कॉपी जल्दी से निकाल लो। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी बुक हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो अगर नई वाली एनसीईआरटी बुक तो छोड़ो भाई, वीडियोस के ऊपर, स्लाइड्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस तो लिखे हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलो दोस्त, शुरू करते हैं हम अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन क्या है? एक्सरसाइज 1 एनसीईआरटी बुक, चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। Assume pi is equal to 22/7 unless stated। देखो, अगर वो पाई की वैल्यू लिखकर दे दें तब आपको वही वैल्यू चूज करनी है, और अगर नहीं लिखते हैं तो 22/7 लेंगे। क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा रहता है पाई इज इक्वल टू 22/7 या पाई इज इक्वल टू 3.14। तो बच्चों जैसा वो लिखेंगे वैसा हम पाई का वैल्यू यूज करेंगे। चलिए अपन शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार सारे फॉर्मूले देख लें बेटा। किसके? कोण के सारे फॉर्मूले आप एक बार देख लो बेटा। तो सर जो कोण होता है ना, जो कोण होता है ना सर, उसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, 3 चीजें होती हैं बेसिकली, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ अ सुंदर कोण। देखो ये सर्कुलर फेस दिख रहा नीचे, जो बेस होता है ना वो एक सर्किल के शेप में होता है, वो फ्लैट सरफेस होता है। दिस इज अ फ्लैट सरफेस, ठीक। चलो बेटा, अगर नीचे सर्कुलर फेस है जिसको हम फ्लैट सरफेस बोल रहे हैं, तो सर इसकी रेडियस भी होगी। हाँ बेटा, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस। सर ये रेडियस है, ठीक है। सर एक सीधी वर्टिकल हाइट है, दिस इज h, दिस इज वर्टिकल हाइट। सर ये है हाइट, जिसको हम नॉर्मली हाइट या वर्टिकल हाइट भी बोलते हैं। और सर ये जो हाइट होती है ना, ये स्लाइड्स टाइप की, इसको बोलते हैं सर स्लैंट हाइट L। इसको स्लैंट हाइट L बोलते हैं। 3 चीजों से मिलकर एक कोण तैयार होता है। 3 डायमेंशंस होती हैं, L, H, R। स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब नेक्स्ट है बच्चों अपना कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, पहले अपन वो लिखेंगे यार, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सर कौन सा है? इन डायमेंशंस के बीच में रिलेशन। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं सबसे पहले यही फॉर्मूला लिखूंगा। तो L स्क्वायर, स्लैंट हाइट का स्क्वायर, इक्वल होता है सर किसके स्क्वायर के? किसके इक्वल होता है? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। H स्क्वायर यानी हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, R स्क्वायर, ठीक है सर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हो या रिलेशन कह सकते हो L, H और R में। स्लैंट हाइट निकालना हो, H और R की मदद से निकाली जा सकती है। स्लैंट हाइट दी हो और R दिया हो, H निकालना हो, H निकाला जा सकता है इसी फॉर्मूले से। L दिया हो और H दिया हो, रेडियस नहीं दी हो तो रेडियस निकाली जा सकती है इस ही फॉर्मूले से, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गई?
ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं सर। आपने अगर इसका प्रीवियस सेशन देखा होगा एग्जाम्पल वाला, तो आपको पता होगा मैंने सारे फॉर्मूलेज ऐसे ही साइड में लिख रखे थे, है ना। तो सर सबसे पहला फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ कोन, जो शायद नहीं पूछा जाएगा, स्टिल हम लिखेंगे क्योंकि सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, भले ही पूछे जाए या नहीं पूछे जाए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है सर? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है सर। नेक्स्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है बच्चों ये गोल घूमा हुआ एरिया। कोन, बर्थडे कैप देखा है? बर्थडे कैप, ये जो हाथ जो जा रहा है ना मेरा ऐसा, उस पोर्शन को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। उस पोर्शन को, नीचे वाला जो सर्किल होता है ना वो फ्लैट होता है, तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया का पार्ट नहीं होगा। तो सर CSA या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई इंटू आर इंटू एल, पाई आर एल, पाई आर एल। नेक्स्ट, थर्ड सर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बेटा एक तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे सर्किल वाला एरिया और जोड़ दो बस। तो सर अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल ले लूं और उसमें नीचे यानी सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर जोड़ दूं और पाई कॉमन ले लूं, आर कॉमन ले लूं, तो बनेगा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। यही है क्या? हाँ बेटा यही है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, TSA। पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, चलिए फॉर्मूले यही है जो है बेटा, लर्न कर लो, रट लो तो ज्यादा अच्छा है, दिमाग में होने चाहिए आपके सारे फॉर्मूले। क्वेश्चन सेज द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन। कोन का बेस सर्किल फॉर्म में होता है, मैंने बताया था ना। ठीक है, तो हमें डायमीटर दी गई है 10.5। सर हमको गिवन, पहले हम गिवन वाला पार्ट लिखेंगे। ठीक है, लेट अस राइट गिवन। हमें डायमीटर दी गई है सर 10.5, तो रेडियस कितनी होगी सर? 10.5 का हाफ। सर रेडियस होगी हमारे पास 10.5 का हाफ, दैट इज 10.5। डायमीटर है ना 10.5, उसका आधा। सर डेसिमल हटाएंगे, नीचे 0 लग जाएगा। 5 से दोनों की कैंसिलेशन करेंगे, 5 2 5 1 21/4 आएगा, 21/4। ठीक है, इट विल बी 21/4 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा अपना क्या हो गया? दिस इज रेडियस। ठीक है सर, स्लैंट हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, जल्दी से स्लैंट हाइट लिख देते हैं, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। अरे निकाल लो भाई, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई इंटू आर इंटू एल, ये होता है सर फॉर्मूला। सर यहां पर इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, तो अपन पाई की वैल्यू क्या एज्यूम कर लेंगे? 22/7, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं भी वैल्यू नहीं दी गई है। तो बच्चों पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस की जगह लिखेंगे 21/4 इंटू स्लैंट हाइट एल की जगह लिखेंगे बेटा 10। 7 से दिस इज गॉन फॉर 3 टाइम्स, 2 से 11 और 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स। ठीक है, 15 इंटू 11, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर आंसर। ये आंसर हो गया बच्चों हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जल्दी से देख लो बेटा, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन 1 कंप्लीटेड सर, जल्दी से इसको इरेज कर दीजिए। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21। पहली चीज हमें जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन
इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21, स्लैंट हाइट एल से डिनोट किया जाता है, एल इज इक्वल टू 21 मीटर एंड डायमीटर इज 24। डायमीटर का क्या करेंगे, रेडियस निकालो बेटा, रेडियस होगा सर डायमीटर 24 का हाफ, 24 का हाफ होता है रेडियस, डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस आया सर 12 मीटर। ठीक है, ठीक है सर। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, और बॉस टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टीएस से टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, ओ 2 पाई आर नहीं, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है सर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक है, तो सर इसमें भी पाई की वैल्यू हमको नहीं दी गई है, हम 22/7 लेंगे, 22/7 इंटू रेडियस क्या है 12 इंटू ब्रैकेट एल है 21, आर है 12, 21 + 12 33 हो गया, 22 इंटू 12 इंटू 33, 22 इंटू 12 इंटू 33/7। ठीक है, डेसिमल में आंसर छोड़ना पड़ेगा, यस बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा डेसिमल में। ठीक है, चलो 12 2 ज़ा 24, 264, 264 इंटू 33/7। ठीक है, चलो भाई 33 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 ज़ा 12 की 2, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 और 1 19, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 7 92, 8712, 8712/7। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18, 1 19, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, सही है, 9 10 11 बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं। ठीक है सर, बिल्कुल सही। ओके, डिवाइड कर देते हैं, वी विल गेट आवर आंसर। 7 1 ज़ा 7, 1 बचा, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 3 बचा, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31, 3 बचा, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32, 4 बचा, पॉइंट लगाया 40 हो गया, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, और सर ये आंसर आया, मीटर में चल रहा था तो मीटर स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, दिस इज आवर आंसर, खत्म। देख लो भाई, सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो डन, फिनिश्ड। चलिए मूविंग अहेड सर, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हमको दिया गया है, इट इज गिवन टू अस CSA। ठीक है, क्या गिवन है सर, हमें गिवन है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है पाई इंटू आर इंटू एल, ये हमको दिया गया है 308। ठीक है, ये हमको दिया गया है, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, हमें स्लैंट हाइट एल भी दी गई है, एल इज 14 सेंटीमीटर। जैसे हमें पता चला स्लैंट हाइट एल 14 है बेटा, हमने हाल के हाल यहां 14 रख दिया 22/7, क्योंकि यहां पर पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, इंटू आर, रेडियस हम निकाल रहे हैं, पहला क्वेश्चन ही है रेडियस निकालो, इंटू एल, एल की जगह बच्चों हमको दिया गया है 14,
इज इक्वल टू 308। ठीक है, 7 से वी आर कटिंग इट फॉर 2 टाइम्स, 22 और 2 मल्टीप्लाई में 308 के पास डिवाइड करने जाएंगे। R इज इक्वल टू 308 अपॉन 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 नीचे आ जाएंगे बेटा। 2 ने इसको कट किया 154 154 और 22 ने इसको 7 टाइम्स कट किया तो R आ गया बेटा 7 सेंटीमीटर। पहला आंसर आ गया सर, R इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, R 7 सेंटीमीटर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया। सर टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ये तो फर्स्ट था। सेकंड, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टीएसए का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, पाई की वैल्यू यू नो व्हाट टू बी रिटन, 22/7। आर, आर क्या है भाई, आर निकाला था 7 सर। ठीक है, इंटू एल प्लस आर, एल है 14, आर है 7, 14 प्लस 7, 7 से 7 कट हो गया। वी हैव 22 इंटू 21, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया भाई। फॉर्मूले याद हो और वैल्यूज समझ में आ जाए कौन सी वैल्यू कैसी दी गई है, देन इट इज कंप्लीटेड। फिर तो खत्म हो गया, कुछ बचेगा ही नहीं फिर तो समझने को, है ना। डन। चलो नेक्स्ट सेज क्वेश्चन नंबर 4। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले इसको इरेज कर दें अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है सर ये है क्वेश्चन नंबर 4। अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक टेंट है, कोन के शेप में है सर, ऐसा होगा जैसा ये बना है ना, ऐसा होगा एक टेंट कोन के शेप में। ठीक है, हाइट दी गई है 10 मीटर हाई। तो सर ये वाली हाइट दी है, स्लैंट नहीं, उन्होंने सिर्फ हाइट कही। ये दी है 10, दिस इज 10। ठीक है, ये वाली हाइट इस टेंट की 10 सेंटीमीटर 10 मीटर दी गई है। ठीक है सर, एंड रेडियस इज 24 और ये रेडियस ऑफ द बेस ये 24 दिया है, 24 मीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, अपन को ये स्लैंट हाइट निकालनी है, ये निकालनी है स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। भाई ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये द रिलेशन बिटवीन H R L आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई फर्स्ट पॉइंट, इनका फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर हाइट स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यानी रेडियस स्क्वायर, ये करना पड़ेगा सर यूज। ठीक है, ओके। सेकंड क्यों कर रहा हूं भाई, L स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्त H स्क्वायर, हाइट कितनी है 10, तो 10 स्क्वायर, रेडियस कितना है 24 स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मीन्स 100, 24 का स्क्वायर मीन्स 584 नहीं 576। 24 के स्क्वायर में मुझे बहुत दिक्कत होती है, एक बार चेक कर लूं।
4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 576 सही है। ओके सर, एल स्क्वायर आ गया, 100 प्लस 576 विल बी 676। ठीक है भाई, 676। स्क्वायर हटाओगे, सामने वाला बंदा चला जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, 676। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 676 किसका स्क्वायर होता भी है कि नहीं पता, तो एक काम करेंगे अपन इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट ऑफ द, फैक्टराइजेशन नहीं, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करना पड़ेगा। 676.00, 4 0 रख लो, पीछे से 2 2 0 और यहां भी 2 और ये खाली रह गया। ये बेटा 2 2 ज़ा 4 जाएगा, 2 आया, 76 नीचे आ जाएगा, 2 + 2 4। अब 4 5 ज़ा रख दूं तो 20, हाँ 6 6 ज़ा 36, 24, 25, 26, 27। अगर मैंने 6 रखा यहां तो मुझे यहां भी 6 रखना पड़ेगा। 6 6 ज़ा 36 की 6, 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 25, 26, 27, 27। ओ भाई ये तो पूरा कट गया, ये तो 26 का स्क्वायर है भाई, 26 का स्क्वायर है यार, ये तो 26 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है बेटा। ये 26 इंटू 26 है, दिस इज 26 इंटू 26, और स्क्वायर रूट में 2 बार जो भी चीज मल्टीप्लाई में हो वो एक बार बाहर आ जाती है। L इज इक्वल टू 26 मीटर, स्लैंट हाइट 26 मीटर आ गई सर, फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। देखो जो टेंट बनता है ना बच्चों, जमीन पर, ग्राउंड पर कोई चीज, मतलब जिस कपड़े का टेंट होता है ना वो नहीं बिछाया जाता, वो कुछ गद्दे बिछा लें, वो कुछ फॉर्म बिछा लें, मैट्रेस बिछा लें, पर बेसिकली जो टेंट बनता है ना, इट इज ऑल अबाउट कर्व्ड सरफेस एरिया। टेंट, जैसे टेंट की बात करें, आपसे कहूं मैं कि एक पेज लो, पेपर लो और उसका टेंट बनाओ, तो आप गोल घुमा दोगे, बन गया टेंट। तो टेंट इज अबाउट CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, नॉट द बेस एरिया। बेस जो होता है ना, ये बेस सर्कुलर एरिया, ये नहीं लिया जाएगा। तो सर हमें पूछा गया कि भैया कितना कपड़ा लगेगा और कितने रुपए का लगेगा। तो पहले तो एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्लॉथ, ये कैसे निकलेगा? अरे CSA, टेंट बना रहे ना कर्व्ड सरफेस एरिया से, तो टेंट बना ही रहे, यानी πRL। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है भाई, निकालो कितना एरिया है πRL, तो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई निकालते हैं सर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह रेडियस, रेडियस कितना दिया भाई 24, स्लैंट हाइट 26। ठीक है, कोई समस्या? नो सर। कैलकुलेट करें? अच्छा रुक जाओ, इसके आगे लिख दो मीटर स्क्वायर। सर इतना हमें कपड़े की आवश्यकता है, वी रिक्वायर्ड दिस मीटर स्क्वायर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, ओके। अब देखना, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मत करो यार, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो कॉस्ट की बात कर लेते हैं अपन, कॉस्ट की बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ क्लॉथ। सर 1 मीटर स्क्वायर क्लॉथ कितने का है बेटा? 1 मीटर स्क्वायर है 70 रुपए का, 70 रुपीज। हमें टोटल क्लॉथ का कॉस्ट निकालना है। टोटल क्लॉथ क्या होता है? टोटल क्लॉथ ये है सर, इतना कपड़ा चाहिए यार। एक यूनिटरी मेथड
1 मीटर स्क्वायर की तुम्हें कॉस्ट पता है, बहुत सारे मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट का इस एरिया से, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा दोस्त? टोटल कॉस्ट आएगा बेटा टोटल एरिया ये टोटल एरिया है, इस टोटल एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर से के पैसों से, दैट इज 70। बस 7 से दिस इज गॉन फॉर 10 टाइम्स, मल्टीप्लाई 24 इंटू 22 तो 48 48 8 2 5 528, इन दोनों का मल्टीप्लाई आया 528। अब 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 8 जा 48 की 8 4 कैरी, 6 2 जा 12 और 4 16 की 6 1 कैरी, 6 5 जा 30 और 1 31, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 8 जा 16 की 6 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10, 8 6 6 12 की 2 1 कैरी, 5 और 1 6 और 1 7 3 1, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 13728 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीज 13728 10 से मल्टीप्लाई करें 0, ये आया टोटल कॉस्ट। ठीक है दोस्त, ये आया टोटल कॉस्ट। जल्दी से देखो कॉपी करो, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कॉपी कर लो भाई, अच्छे से पढ़ लेना एक एक चीज, क्योंकि आपको पता होना जरूरी है कि किस चीज में क्या कैलकुलेट करना है, राइट? व्हाट टू बी कैलकुलेटेड इन विच क्वेश्चन। अगर यही समझ में नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, और फिर बस एग्जाम में मार्क्स चले जाएंगे, और क्या होगा। चलो, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटा, इसको इरेज कर दें। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देते हैं, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ लो बेटा, जल्दी से पढ़ लो। अभी थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने लगे हैं जिनका सीधा सीधा मतलब निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो वी विल रीड क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट इतना, बेस रेडियस इतना, assuming that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately इतना। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। मतलब मैं जब पढ़ाता था स्कूल्स में, तो आई यूज टू गिव दिस क्वेश्चन इन एवरी पॉसिबल एग्जाम ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स। क्लास 9th के बच्चों को मैं ये क्वेश्चन देता ही देता था एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन है ही इतना अच्छा। तो बेसिकली इसमें पूछा क्या गया है, देखो कोई भी कपड़ा हो ना बच्चों, कोई भी कपड़ा हो, जब कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, तो दैट कपड़ा, दैट क्लॉथ इज इन शेप ऑफ रेक्टेंगल, इज इन शेप ऑफ रेक्टेंगल। कपड़ा इस तरह का होता है और वो एक रोल में बंधा होता है ना, ये होता है कपड़ा, है ना, थान बोलते हैं, रोल में लपटा होता है। तो जो बड़े बड़े कपड़े के पीसेस आते हैं ना, वो रोल में होते हैं और वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं। ठीक है सर। अब टार्पोलाइन का लेंथ हमें पता करनी है, ब्रेथ दी है 3 मीटर। ये टार्पोलाइन क्लॉथ है, ठीक है, एक अलग टाइप का क्लॉथ होता है टार्पोलाइन क्लॉथ। तो सर इसकी ब्रेथ अपन को ये चीज दी गई है 3 मीटर, दिस इज गिवन 3 मीटर। हमें लेंथ पता करनी है कि लेंथ इज इक्वल टू कितनी हमें चाहिए पड़ेगी, ये पता करना है हमें। और किसके अकॉर्डिंग पता करनी है बच्चों? हमें बेसिकली एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट है 8 मीटर, हाइट ऑफ टेंट h is equal to 8 मीटर and base radius is 6 मीटर and radius of base लिखते हैं, radius of टेंट नहीं, radius r लिख देते हैं, r is equal to 6 मीटर।
ठीक है सर। अब बात हो रही है टेंट बनाने की, और टेंट के लिए लास्ट यानी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि टेंट बनाते समय, टेंट बनाने की प्रक्रिया में याद रखना पाई आर एल कैलकुलेट किया जाएगा जब कोनिकल टेंट होगा। क्या कैलकुलेट किया जाएगा? पाई आर एल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। टेंट बनाना है मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल, प्लीज दिमाग में रखना। तो सर टेंट बनाने में हमें टोटल क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड है, चलो ये निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ, क्योंकि अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, अभी टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक टेंट। सर टेंट जो कोन शेप में टेंट है बनाने के लिए टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ अगर निकालना हो तो आपको पाई आर एल ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। टेंट कुछ इस टाइप का है, ये है टेंट। ठीक है, इसकी हाइट दी है, क्या हाइट दी है 8, दिस इज 8, ये 8 है, और रेडियस भी दिया गया है बच्चों, रेडियस इज 6। ठीक है, ठीक सर। तो पाई आर एल निकालेंगे सर। पाई हमें पता है, हमें पाई कितना लेना है, 3.14 दिया गया है बच्चों, तो हम यहां लेंगे 3.14 इंटू आर, रेडियस 6 है, इंटू एल। लो भाई, एल तो है ही नहीं, स्लैंट हाइट तो है ही नहीं, तो स्लैंट हाइट पे काम करना चाहिए था हमें पहले। तो चलो सर पहले निकाला जाए स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये वाला एक्सप्रेशन या ये वाला हमें फॉर्मूला, रिलेशन, जो भी कहना है, ये यूज करना पड़ेगा। तो सर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 6 स्क्वायर प्लस हाइट, हाइट कितनी है, हाइट है 8, तो 8 स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर प्लस लगाना है बीच में, 8 का स्क्वायर 64, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ई नहीं है बेटा ये एल है, ई जैसा लग रहा होगा, 100, और एल स्क्वायर इज इक्वल, एल इज इक्वल टू स्क्वायर हट जाएगा, 100 सामने है बेटा, अंडर रूट में चला जाएगा, 100 होगा अंदर, 10 इंटू 10 सर 10 बाहर आ जाएगा, स्लैंट हाइट आ गई 10 मीटर। यहां रख देंगे बेटा 10। थ्री 3.14 इंटू 6 इंटू 10, 10 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे 31.4 हो जाएगा, इंटू 6, 6 4 ज़ा 24 की 4, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 2 8, 6 3 ज़ा 18, 188.4 एंड वी हैव मीटर स्क्वायर, राइट। ये कपड़ा चाहिए भैया हमें इस टाइप का टेंट बनाने के लिए जिसकी हाइट इतनी हो और रेडियस इतनी हो। भैया ये टेंट बनाने के लिए 188.4 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, 6 4 ज़ा 24 की 4, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 8, 6 3 ज़ा 18, परफेक्टली फाइन। ये भी दिखाना पड़ेगा दिस इज नॉट रफ वर्क, कुछ भी रफ वर्क नहीं है। इसको कर दिया इरेज। ठीक है, चल ठीक है सर, हो गया। अब क्या करें, अब टेंट का जो कपड़ा लाया जा रहा है वो कहां से लाया जा रहा है, इतना कपड़ा चाहिए। ठीक है, यस सर, इतना कपड़ा चाहिए, और ये कपड़ा आ रहा है सर इस रेक्टेंगुलर शेप ऑफ क्लॉथ से। तो भैया इसका एरिया क्या होगा, सर इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। इस कपड़े का एरिया अगर मैं पूछूं तो शॉप वाला इसका एरिया कैसे निकालेगा, वो तो कहेगा सर लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है। सर लेंथ L, ब्रेथ 3, तो 3L हो जाएगा। और टेंट बनाने वाले को ये एरिया चाहिए,
तो बेटा टेंट बनाने वाला इस एरिया को इस एरिया के बराबर कह देगा, कहेगा भैया आप तो मुझे इतना एरिया काट के दो इसमें से 188.4। समझ रहे हो ना? तो क्या करना है अपन को, समझ के चलना है बेटा कि एरिया रिक्वायर्ड दैट इज 188.4, जो एरिया रिक्वायर्ड है वो एरिया बेटा उस पीस का एरिया बन जाएगा जो पीस हम खरीद के ला रहे हैं टेंट बनाने के लिए, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, और ब्रेथ 3 दी गई है 188.4 इज इक्वल टू लेंथ हमें पता करनी है और ब्रेथ हमें 3 दी गई है। 3 बेटा इधर डिवाइड करने आ जाएगी 188.4 अपॉन 3 इज इक्वल टू सर लेंथ ऑफ द क्लॉथ, टारपोलाइन क्लॉथ। 3 6 18, 3 2 6, 0.3 8 24, 62.8 मीटर लेंथ का कपड़ा हमको चाहिए टेंट बनाने के लिए, दैट्स इट। लेकिन एक और यहां पर कैच है, एक और यहां पर ट्विस्ट है। क्या कि भाई इन्होंने कहा कि 20 सेंटीमीटर वेस्ट में कटिंग में गया, खराब हो गया। अब हमें कितना चाहिए भैया? 20 सेंटीमीटर। मैंने तुम्हें बता दिया कि चलो तुम जैसे मान के चलो तुम्हें अपना कुर्ता पैजामा बनवाना है, और मैंने बोला कि भैया आपके कुर्ते पैजामा जो बनेगा इट विल बी ऑफ 5.8 मीटर। 5.8 मीटर क्लॉथ में आपका बन जाएगा कुर्ता पैजामा, पर 0.2 मीटर वेस्टेज का कपड़ा भी लेकर आना, क्योंकि यार कटाई में कटिंग में उतना कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। तो तुम पता कितना लाओगे? 5.8 मीटर लॉन्ग क्लॉथ तो तुम्हारे कुर्ते पैजामे में लग ही जाना है बेटा। तुम 0.2 मीटर जो वेस्ट में चला जाएगा वो भी ऐड कर दोगे, फिर तुम लाओगे 5.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, यानी 6 मीटर क्लॉथ लाओगे, जिसमें से 0.2 मीटर कटाई में पेस वेस्ट हो जाएगा, काटने पीटने में वेस्ट हो जाएगा। तो 5.8 मीटर का तुम्हारा कुर्ता पैजामा बनके तैयार हो जाएगा। तो सर 62.8 मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ का तो टेंट ही टेंट बन रहा है, पर काटने पीटने में 20 सेंटीमीटर वेस्टेज होगा, तो 20 सेंटीमीटर हमको एक्स्ट्रा लेकर चलना है। तो टोटल लेंथ कितनी आएगी, कैसे आएगी? तो सर टोटल लेंथ जो आएगी 20 सेंटीमीटर हम इसमें लेंथ में ऐड कर देंगे। 20 सेंटीमीटर बेटा कितना मीटर होता है? 0.2 मीटर होता है। तो टोटल लेंथ जो क्लॉथ की चाहिए हमें, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ जिसका टेंट ही टेंट बन पाएगा। पर अगर हम इतना ही क्लॉथ लेकर आए तो इसमें से 0.2 मीटर हट जाएगा, तो फिर कम पड़ जाएगा कपड़ा। तो कपड़े में जो वेस्टेज होने वाली है हम वो एक्स्ट्रा में लेकर चलेंगे। टोटल लेंथ विल बी 62.8 मीटर में 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। 20 सेंटीमीटर एक्चुअली में बेटा डिवाइडेड बाय 100 करोगे ना तो 0.2 मीटर आएगा, ये 0.2 मीटर होगा। ठीक है, तो बस हमारा आंसर आया सर 63 मीटर लॉन्ग यानी लेंथ। ये इतना लंबा, इतनी लेंथ हमें क्लॉथ चाहिए जिसमें से 0.2 वेस्ट हो जाएगा, इसमें से 0.2 वेस्ट हो जाएगा कटाई पिटाई में, और 62.8 मीटर लेंथ का टेंट बन जाएगा। दिस इज इट। ये क्वेश्चन भाई हो गया है समाप्त। जल्दी से इसको बेटा कॉपी कर लो। वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 देन। डन। चलो मूविंग ऑन, इसको जल्दी से अपन करते हैं सर इरेज। चलो गॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू। जल्दी से पढ़ेंगे और आराम आराम से करेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा जल्दी पर करेंगे आराम से। ठीक है, चलो
द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर आर 25, 14। ठीक है, लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो। लेट अस राइट इट डाउन। गिवन, यहां लिख लेते हैं। द स्लेंट हाइट 25 है, L इज इक्वल टू 25 मीटर, एंड बेस डायमीटर, बेटा बेस डायमीटर दिया, डायमीटर का आचार थोड़ी ना डालेंगे, रेडियस निकालो। तो रेडियस कितना होगा सर? जो डायमीटर दिया है उसका हाफ कर दो, तो बेस डायमीटर 14 है, उसका हाफ 7 हो जाएगा। 7 मीटर दिया है सर रेडियस। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ इतना। बहुत बेसिक है, बहुत इजी दे दिया बच्चों। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता ही है CS से कैसे निकालते। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड कोनिकल टूम्ब है, कोनिकल टूम्ब एक ऐसा टूम्ब है जो कोन के शेप में है, तो पाई आर एल हमको कैलकुलेट करने का है। पाई नहीं दिया, हम 22/7 ले लेंगे। आर रेडियस 7 है, L 25 है, 7 से 7 गॉन, 25 2 50, 550 मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ टूम्ब, और इसी एरिया का वाइट वॉश होना है बच्चों, जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो कॉस्ट, कॉस्ट या रेट, रेट ऑफ वाइट वॉश सर 100 मीटर स्क्वायर सर ₹210 का हो रहा है वाइट वॉश। ठीक है, ₹210 का हो रहा है वाइट वॉश। हमें कराना है 550 मीटर स्क्वायर का, 550 मीटर स्क्वायर हमें इसका वाइट वॉश कराना है, इज इक्वल टू रुपीस कितना लगेगा हमें नहीं पता, तो लेट अस से X रुपीस लग जाएगा, लेट अस से X रुपीस लग जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, X इंटू 100 इक्वल टू 550 इंटू 210, 550 इंटू 210, 100 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा 0 0 से 2 0, अच्छा लो ऐसे लिख देते हैं, X इज इक्वल टू 550 इंटू 210 अपॉन 100। ठीक है, एक और एक, 2 0 कट गए बेटा। वी हैव 55 इंटू 21, 21 5 जा 105, 5 10 कैरी, 21 5 जा 105 और 10 115, 1155 आएगा आंसर, रुपीज 1155। ये आंसर आ गया सर। ये टोटल कॉस्ट लगेगी इस पूरे क्वेश्चन का, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा है ही नहीं है। आंसर आ चुका है बेटा, जल्दी से कैलकुलेट कर लो। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं सर। 6th क्वेश्चन इज ओवर, इसको जल्दी से अपन इरेज कर देते हैं। ओ पूरा इरेज नहीं करना है भाई, फॉर्मूले साइड में लिखे हैं, तुम्हारे लिए ही लिखे हैं कि तुम साइड में से फॉर्मूले पढ़ के कर पाओ। फॉर्मूले ऐसे ही लिखूंगा मैं पूरे चैप्टर के हर जगह। नेक्स्ट, अ जोकर्स कैप इज इन अ फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये हो गई जोकर की कैप, जो अपन बर्थडे भी में भी पहनते हैं, बर्थडे कैप, जोकर कैप है ना। ठीक है, रेडियस 7 दिया बच्चों, रेडियस यहां से लेकर यहां तक रेडियस 7 है, ये 7 दिया है। ठीक है, ठीक है, एंड हाइट 24 है, ये हाइट। ठीक है, दिस इज हाइट 24।
24 सेंटीमीटर हाइट हो गई। ठीक है, हाइट क्या होती है भैया आपको पता है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस से। ठीक है सर, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। देखो कैप भी जब तुम बनाओगे ना तो उसका जो सर्कुलर पोर्शन होता है ना नीचे वाला, उसको पैक तो करते नहीं हो, पैक तो रहता नहीं है, तो वो सरफेस खोखला रहता है ताकि अपने कैप सर उसमें घुस सके, है ना, सर उस स्पेस में जा सके। तो कैप बनाने के लिए भी हमें कर्व सरफेस एरिया की ही जरूरत पड़ेगी, टोटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम नीचे वाला सर्किल शेप जो है उसका सर्किल वाला फेस, सर्किल वाला फेस उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने सर्किल वाला फेस, फ्लैट फेस नहीं लिया तो बचा कर्व सरफेस एरिया। तो इसका भी बच्चों हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया एक कैप का। ठीक है, फॉर वन कैप, फॉर वन कैप, एक कैप के लिए बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, एक कैप की जब बात करेंगे बच्चों, तो एक कैप के लिए जो रेडियस है वो है 7। एक कैप की जो हाइट है वो है 24। और सर हमें एक कैप के लिए टोटल कितनी शीट चाहिए एक कैप के लिए, उसके लिए हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना। शीट रिक्वायर्ड टू मेक वन कैप, शीट रिक्वायर्ड टू मेक वन कैप। एक कैप बनाने के लिए जो शीट की जरूरत होती है वो कितनी है सर, तो वो बेसिक सी बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। क्यों, क्योंकि सर नीचे हम थोड़ी ना पैक कर देंगे भाई, कोन तो ऊपर से बना देंगे, नीचे पैक कर देंगे तो फिर सर पहनेंगे कैसे उसको, है ना। तो नीचे वाला सर्कुलर पोर्शन हम नहीं लेंगे, तो पाई आर एल, एल तो सर है ही नहीं। तो बच्चा यहां एल के लिए हम काम करना शुरू करेंगे, एल निकालेंगे स्लैंट हाइट इस फॉर्मूले से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच 24 आर 7। ठीक है, ठीक है, 24 स्क्वायर, आर स्क्वायर रेडियस 7, 24 स्क्वायर 576, 7 स्क्वायर 49, ऐड करेंगे 625, है ना। तो एल स्क्वायर आया 625, एल से स्क्वायर हटेगा सर तो अंडर रूट में 625 आएगा, सिक्स 25 होगा बेटा 25 इंटू 25, इंटू 25 बाहर, तो एल आ गया, स्लैंट हाइट आ गया बेटा 25 सेंटीमीटर। बस जैसे ही आया इधर पुट कर देंगे बेटा। तो एक कैप में लगने वाला जो कपड़ा नहीं शीट है वो आएगा, पाई दिया है क्या, पाई नहीं दिया, 22/7 लेंगे, इंटू रेडियस, रेडियस 7 दी है, एल 25 आया, अभी अपन एल 25 निकाल के लाए, एल ये हो गया, आर ये हो गया, पाई ये हो गया, 7 से 7 कट गया, 22 5 जा 25 2 जा 50 की 0 5 करी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एक कैप में रिक्वायर्ड शीट आई। हमें 10 सच कैप्स बनाना है, 10 कैप्स हमें बनाने हैं बेटा। तो शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स, 10 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10
10 सच कैप्स, इसी के जैसी 10 कैप बनानी है। सर एक कैप बनाने के लिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, तो 10 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 550, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। यही अपना आंसर हुआ कि सर पूरी 10 कैप्स बनाने के लिए एक कैप का CSA निकालो, कर्व सरफेस एरिया निकालो, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल नहीं दिया है तो एल के लिए काम करो, लेंथ निकालो, स्लेंट हाइट, एक्चुअली एल इज स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट निकालो 25i और फिर पाई इंटू आर इंटू एल में रख दो आर और एल की वैल्यू, तो जो भी आएगा कर्व सरफेस एरिया वो एक कैप बनाने के लिए शीट कितनी चाहिए वो बता देगा। 10 कैप बनाना है तो उसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया अपना आंसर, दैट्स इट। ठीक है, चलो सामने से मैं हट गया हूं, जल्दी से कॉपी कर लो। देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द लास्ट क्वेश्चन आई गेस, हाँ 8th लास्ट ही होगा, हाँ लास्ट है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस स्टॉप है, उस पे बैरिकेडिंग की गई। बैरिकेडिंग का मतलब है ब्लॉक कर देना, एक तरह से बैरिकेड लगा देना। और बैरिकेडिंग के लिए 50 हॉलो क्यूब्स इस्तेमाल किए गए। ठीक है, इस तरह से होती है बैरिकेडिंग वाले, ये होते हैं बैरिकेडिंग की शीट, ऐसी होती है। ठीक है, तो है तो एक तरह से क्यूब का ही फॉर्म है ना, क्यूब ही बना हुआ है, ये होती है। नीचे वाला पोर्शन मत काउंट करना, भी भूल जाओ उसको, क्यूब को देखो बस। तो सर बेसिकली जो बैरिकेडिंग के लिए वो चीजें यूज कर रहे हैं ना, वो एक कोनिकल शेप की चीज है, इट इज अ कोनिकल शेप्ड चीज। ये है वो, ठीक है, इस टाइप की है। अभी मैं चाहूं तो इसको ऐसे बना दूं, पर कोई मतलब नहीं है उसको बनाने का। ठीक है, ये है सर, ठीक है। ईच कोन 50 की जरूरत पड़ रही है, 50 कोन्स की जरूरत पड़ रही है। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। बच्चों बेस डायमीटर का अचार थोड़ी ना डालेंगे हम, आपको पता ही है। एक कोन की बात हो रही है और हर एक कोन के लिए पहले मैं एक कोन के लिए काम करूंगा और फिर 50 से देखेंगे कैसे निकलेगा। ठीक है, चलो सर एक कोन के लिए जो डायमीटर दिया है वो 40 सेंटीमीटर दिया। डायमीटर अगर हमें 40 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस कैसे निकलेगा बच्चों? सर इसका हाफ, तो रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। हाइट 1 मीटर, हाइट 1 मीटर दी है बेटा। 1 मीटर का क्या करना है, 100 सेंटीमीटर लिखो। ध्यान दिया करो यूनिट्स सेम होनी चाहिए। हाइट 1 मीटर दी है यानी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है, इसका मतलब ये सर्कुलर पोर्शन में कोई कार्डबोर्ड या कोई प्लास्टिक नहीं लगी हुई है। मतलब सर्कुलर पोर्शन जो नीचे वाला है वो गायब है, वो है ही नहीं। अगेन पाई आर एल, अगेन हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए सर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। तो एक का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आएगा सर? पाई इंटू आर इंटू एल, पाई आर एल। अगेन एल इज मिसिंग, एल अगेन नहीं है सर, गायब है। तो एल के लिए अगेन काम कीजिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, चलो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है भैया? 100 का स्क्वायर, 10,000। 100 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रेडियस 20 है, 20 का स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। 20 का स्क्वायर है बेटा 400। ऐड करो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू
10400, L इज इक्वल टू अंडर रूट 10,400, ठीक है, अंडर रूट 10,400, ठीक है। सॉल्व करो इसको, जस्ट गिव मी ए सेकेंड, अब भी हाल करते हैं अपन। चलो, तो अपन के पास L की वैल्यू आने वाली ही है, गौर से देखना। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 20 आ गई, एंड हाइट 1 मीटर इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, ठीक है, कोन को पेंट करना है तो वही पाई आर एल को पेंट करना पड़ेगा, 12 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दोस कोन्स। एक चीज बताऊं तुम लोगों को, यहां अपन ने सेंटीमीटर में करके थोड़ी गड़बड़ कर दी, अब मैं बता रहा हूं क्यों। इसको यहां रख देते हैं, ठीक है, रख दिया इसको। देखना, अगर मैं तुमसे कहूं दोस्त कि यार रेडियस को मीटर में लो, तो मीटर में क्या आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.2 मीटर। क्वेश्चन ने अपनी हेल्प करी है भाई। हाइट हमको ऑलरेडी मीटर में दे रखी थी, तो 1 मीटर लिखेंगे, हाइट की जगह हम लिखेंगे 1 मीटर, ठीक है, डन। अब एल लगाओ, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि ये अपन को दे रखा है, और जब ये दे रखा है इसका मतलब ये आएगा, ठीक है, ये दे रखा है। चलो अब इसको अपन इरेज कर देते हैं पहले, ठीक है सर। तो एच स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मींस 0.2 मीटर स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बेटा 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.04, इनको ऐड करेंगे सर तो एल स्क्वायर आएगा 1.04, 1.04। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे सर तो अंडर रूट में चला जाएगा, दिस विल गो इन अंडर रूट, 1.04 विल गो इन अंडर रूट, और बेटा इन्होंने हमारी हेल्प कर दी, 1.04 अंडर रूट में आए तो आप ये लिख दो, तो इक्वल टू में एल आ गया 1.02, 1.02, ठीक है। अंडर रूट 1.04 को आप 1.02 लिख दो, और ये लिख दो भैया सेंटीमीटर, नहीं मीटर, मीटर में आए ये, समझे क्या। अगर हमें ये ब्रैकेट में दिया गया है तो इसका मतलब इसका यूज होना तय है। सर पाई की वैल्यू, अब अपनी एल की वैल्यू आ गई, स्लैंट हाइट, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है बेटा। लेट अस पुट पाई की वैल्यू हियर एंड लेट अस सॉल्व इट नाउ। सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू रखते हैं सर, पाई की वैल्यू है 3.14, और फिर अपन सॉल्व करते हैं 3.14 इंटू आर। आर की जगह सर हम ले लेंगे रेडियस, कितना दिया हुआ है 0.2, इंटू एल, एल की जगह हम लेंगे 1.02, ठीक है सर। और जैसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा। चलो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। अगर इसका अच्छे से तसल्ली से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 204, 0.204। अरे भाई मल्टीप्लाई तो आता है ना डेसिमल में, 5th क्लास को सिखाया जाता है डेसिमल इंटू डेसिमल। अब मेरी बात सुनना, बहुत गौर से सुनना, ये अपना आंसर आया मीटर स्क्वायर में। अब आप कहोगे सर ये तो आंसर आया नहीं है, मल्टीप्लाई तो करो, कर देंगे, तसल्ली रखो, इसको इरेज करेंगे, इसको इरेज कर दिया, ठीक है। चलो मेरी बात सुनना, सर ये एक कोण का आया, हमें निकालना है 50 कोण। तो भैया एक बात बताओ, कार्डबोर्ड 50 कोण के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए? कार्डबोर्ड का ही बन रहा है ना, हाँ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 50, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड
फॉर 50 बैरिकेडिंग कोन्स, 50 कोन्स। एक कोन में बेटा हमें इतना कार्डबोर्ड लग रहा है, एक कोन में 50 के लिए इसका मल्टीप्लाई 50 से कर दो। 3.14 इंटू 0.204, ये एक कोन बनाने के लिए इतना कार्डबोर्ड चाहिए सर, इंटू 50 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बताऊं, इजी। एक काम करो, इंटू 2 और डिवाइड बाय 2 कर दो, थोड़ा इजी बन जाएगा ये। ठीक है, देखो सुनो, होगा क्या, 50 इंटू 2 100 बन जाएगा। ठीक है, 100 का इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 314। 50 इंटू 2 100 हो गया, 100 इंटू दिस 31 इंटू अपॉन में 2 है, 2 इसको डिवाइड कर देगा, 0.102 आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 314 का मल्टीप्लाई 102 से करेंगे तो 628 000 314 8 2 10 की 0 1 करी 2 32028 32028 32028 और डेसिमल बेटा 3 डिजिट है, 1 2 3 यहां छोड़ दो, ये आ गया सर, ये आया 50 हॉलो कोन्स बनाने के लिए जो हमें कोन की आवश्यकता है ना, कार्डबोर्ड की एक्चुअली आवश्यकता है, वो अपन को रिक्वायरमेंट पता चल गई। 4 2 4 8 2 1 2 2 3 6 0 0 0 314। ठीक है, 8 2 10 1 कैरी 2 3, सही है। चलो तो सर ये आंसर थोड़ी ना आया अभी दिस इज नॉट आवर आंसर। हमारा आंसर आएगा सर ये तो एरिया आ गया कार्डबोर्ड का, कि इतना एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, इतना कार्डबोर्ड हमें जरूरत है, इतने कार्डबोर्ड की हमें रिक्वायरमेंट है, सो दैट हम 50 हॉलो कोन्स बना पाए। ठीक है, 32.028। अब बात ऐसी है कि कॉस्ट पता करना है। अब कॉस्ट, सर 1 मीटर स्क्वायर 12 रुपए का कार्डबोर्ड आ रहा है। 1 मीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड इज कमिंग फॉर ₹12। ठीक है, और इतना कार्डबोर्ड हमें चाहिए, देखो कितने रुपए का आएगा, मल्टीप्लाई कर दो। टोटल कॉस्ट देखें, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट of cardboard is 32.028 meter square into cost of 1 meter square, that is 12 8 are 96 की 6 9 carry 12 2 are 24 और 9 33 की 3 carry 12 0 are 0 और 3। ठीक है, 12 2 are 24 की 4 2 carry 12 3 are 36 और 2 38 384.336 rupees. Don't forget to put rupees. ये आंसर है। ठीक है भाई, एक बार क्रॉस चेक कर लो सो दैट आपको भी पता चल जाए कि कोई गलती हुई है, कोई एरर हुआ है या नहीं। ठीक है, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. अब ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है यार ये। ठीक है, सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस ऑल और ये हो गया सेशन खत्म। 8th क्वेश्चन और बेटा
कहां चला गया, ये 5th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8th एंड 5th क्वेश्चन आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना इनको, बिकॉज ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सोच के चलना आप कि सच्ची में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन क्वेश्चंस में एक इसमें थोड़ा सा कैच है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, 20 सेंटीमीटर वेस्टेज ऑफ मटेरियल वाला, और बेटा इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये 1.04 वाला। तो थोड़े थोड़े से ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस हैं ये, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में फंस सकते हैं। टीचर लव्स दोस क्वेश्चंस जो आपको बिदा दे, जो आपका टाइम वेस्ट कर दे, क्योंकि मैं भी एक ऑफलाइन टीचर, स्कूल में टीचर रह चुका हूं ना दोस्त, तो आई नो वेरी वेल कि स्कूल के टीचर्स के दिमाग में क्या चलता है एग्जाम पेपर बनाते टाइम। ठीक है, तो बस यहीं तक का अपना ये सेशन था। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इस एक्सरसाइज पॉइंट 1 को बहुत अच्छी तरह से सीख लिया होगा। कोन के सरफेसेस के बारे में इस एक्सरसाइज में बताया गया है, ज्यादातर कर्व्ड सरफेस एरिया की ही बात हुई है, टोटल की तो बात ही ना के बराबर हुई है। तो जल्दी से दूसरा सेशन लेकर आऊंगा, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज 2 करेंगे, धीरे धीरे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वेबसाइट पर भी आपको सारा कंटेंट वीडियो फॉर्म का मिल जाएगा। आपको वेबसाइट टाइप करनी है www.magnetbrains.com, और जैसे ही वेबसाइट टाइप करके एंटर दबाओगे आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। वहां जाकर अपनी क्लास सिलेक्ट करो, जो सब्जेक्ट पढ़ाई करनी है वो सिलेक्ट करो, आपके सामने पूरे कोर्स की वीडियोस आ जाएंगी। जी हां, 10-15 वीडियोस नहीं, पूरे कोर्स की वीडियोस विदाउट एनी कॉस्ट। कोई आपको प्रोमो कोड की जरूरत नहीं, कोई आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, ट्यूशन नहीं जाओ भाई, यहां पर पूरा पूरा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ट्यूशन की फीस बचा लो, अपनी मैग्नेट ब्रेन्स पर रेगुलर पढ़ाई करो और बढ़िया से आगे बढ़ते रहो। आप हमारी वेबसाइट पे जाके नोट्स भी ग्रैब कर सकते हो। नोट्स ग्रैब करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, एंड यू कैन सिंपली वॉच ग्रैब नोट्स ऑन ऐप ऑल्सो। और वेबसाइट पे भी आपको नोट्स, ग्रैब नोट्स की हाईलाइट मिल जाएगी। क्लिक करोगे तो नोट्स खुल जाएंगे और आपको अपनी क्लास के सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स के नोट पढ़ाई करनी है ना, वो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो और रेफर कर सकते हो, आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हो। बढ़िया एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं हमारे पास। क्लास 6th से लेकर क्लास 12th तक के सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम के मोस्ट ऑफ द नोट्स वी ऑलरेडी हैव, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलो दोस्त, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।